नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो अभ्यर्थियों क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपका कितना प्रश्न राइट होता है। चलिए तो अभ्यर्थियों बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके श्वेतांबरी, काबा, पाली या श्वेत चूक। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है काबा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है सात बहू का मंदिर है जो वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों नागदा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन होते हैं आपके आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर या ब्यावर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों माउंट आबू। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है वो स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? आपसे पूछा है जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है वो निम्न में से किस जिले में है? अजमेर, जयपुर, अलवर या दौसा। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों अलवर। जो प्राचीन पांडुपोल मंदिर है वो स्थित है अलवर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? जो आपको बताना है निम्न में से संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन होते हैं चित्तौड़गढ़ में, नागौर, उदयपुर या अलवर में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी स्थित है। अभ्यर्थियों अगर आप अपनी लो लेवल तैयारी को उच्च लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 500 प्लस जी के प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की गई है और इस पीडीएफ से आपके कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। अभ्यर्थियों आपसे अगला प्रश्न पूछा है, दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ है? सिंथल, धौलीतूब, खेड़ापा या नैरैना। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो दादू पंथ के मुख्य केंद्र स्थित है वो स्थित है नैरैना में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? आपसे पूछा है जो जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे वो किस ग्रंथ में स्थित है? सिंबुदड़ा, कोडा, जम्बसागर या जम संहिता। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जम सागर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा। ऑप्शन डी होने वाले अभ्यर्थियों उदयपुर। तो आपको बताना है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? राइट आंसर की करें तो राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों नाथद्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, क्लास को काफी बारीकी से लिया गया है एंड मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो क्लास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान की भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी या संत रैदास जी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों संत पीपा जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था? आपसे पूछा है पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था? ऑप्शन होते हैं आपके लकुलीश, बासव, कौशिक या बसुबंधु। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। जो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक था वो था लकुलीश। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया अभ्यर्थियों, हाथीमना नृत्य किस जाति में प्रचलित है? अभ्यर्थियों आपसे पूछा है हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन होते हैं आपके कालबेलियों में, गरासियों में, भीलों में या कथौड़ी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हाथीमना नृत्य है वो भीलों की जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम या दुलिया राणा। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो लच्छीराम है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? आपसे पूछे अभ्यर्थियों राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? आपको कमेंट में जरूर बताना अभ्यर्थियों इस प्रश्न में क्या आंसर होने वाला है, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी मालूम होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर होता है मोणोत रणयनशिरी ख्यात, जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, किस क्षेत्र की रमत प्रसिद्ध है? जालोर, जोधपुर, बीकानेर
या नागौर की? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो बीकानेर है उसकी रमत है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से है? कालबेलिया से, कानू गुजरी से, भवाई या लंगा से? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो कालबेलिया राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से है? तो राइट आंसर हो जाता है कालबेलिया से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? आपसे पूछा है जो भीलों के घर है उनको क्या कहा जाता है? पाल, कुटापरा, फला या झूपा? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों कुटापरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर, कोटा बूंदी, जयपुर या मेवाड़? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र है कोटा और बूंदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अभ्यर्थियों, चरी नृत्य है, गीदड़ नृत्य है, शंकरीय नृत्य है या मंडल नृत्य है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो शंकरीय नृत्य है वो युगल नृत्य कहलाता है। अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है एंड इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चनों से बाहर आपकी क्लास में लगभग 5 से 10 नंबर पकने वाला है। आपसे अगर प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राव जयश्री छंद के रचयिता कौन है? आपसे पूछा है राव जयश्री छंद के रचयिता कौन है? बीटू सुजा, सूर्यमल मिश्रण, मोहिनोद हणैंसी या चंद्रबरदाई? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो बीटू सुजा है वो राव जयश्री छंद के रचयिता है। अभ्यर्थियों राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। अभ्यर्थियों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अभ्यर्थियों काफी सरल क्वेश्चन आपसे पूछा है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई उदयभान जी ने? ऑप्शन डी होने वाला है अभ्यर्थियों राजा मान सिंह ने। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हवा महल का निर्माण कराया था वो कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसके पुस्तक लिखी थी? अभ्यर्थियों आपसे पूछा है जो 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक जय सिंह नीरज ने, राय कृष्णदास ने, वाचस्पति गोरेला ने? ऑप्शन डी होने वाला है अभ्यर्थियों आनंद कुमार स्वामी ने। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को खालिस्तान ब्रिटिश विभाजित किया गया था। आपसे पूछा है जो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को जो ब्रिटिश विभाजित किया गया था वो कितने भागों में किया गया था? 5 भागों में, 7, 6 या 8 में? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को 6 ब्रिटिश विभाजित किया गया था, 6 भागों में ब्रिटिश द्वारा विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होने वाला है अभ्यर्थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौर पंचाशी का शैली में मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो मेवाड़ शैली है वो राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंशिका से मिली जुलती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, कोल्लू गांव का किस लोक देवता से संबंध है? आपसे पूछा है जो कोल्लू गांव है उनका किस लोक देवता से संबंध है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोल्लू गांव है उनका प्रसिद्ध लोक देवता है या पाबूजी लोक देवता से संबंध है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों जो तलीनाथ जी है उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, देवनारायण जी से नहीं है या रामदेव जी से भी नहीं है, तो उनका संबंध किससे है अभ्यर्थियों? पाबूजी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका होने वाला है, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? अभ्यर्थियों आपसे पूछा है पौरा क्या है राजस्थानी साहित्य में? ऑप्शन होने वाले हैं, गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, इसका प्रयोग साहित्य श्रृंगार में रस के लिए किया जाता है, उत्पत्ति संवर के लिए प्रयुक्त शब्द। राइट आंसर की बात करते हो, राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थानी साहित्य में पौरा है
राइट आंसर होने वाला है बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री का संरक्षण दिया है? आपसे पूछे राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने ब्लू पोट्री का संरक्षण दिया है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी रियासत है अभ्यर्थियों? जयपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज। ऑप्शन डी होने वाला है अंजना देवी चौधरी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता थी वो थी अभ्यर्थियों क्या होने वाली है? किशोरी देवी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है एंड क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, धौलपुर बिरजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विधिशंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या मास्टर आदित्येंद्र। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो धौलपुर बिरजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णदत्त पालीवाल। अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना एंड चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर ऐसी संबंधित क्लासें देखी जाती है और 500 प्रश्नों की जी के पीडीएफ तैयार की गई है अभ्यर्थियों। पीडीएफ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। आपकी जो जीके के क्वेश्चन आने वाला है सभी इस जीके से इस पीडीएफ से आने वाला है। अभ्यर्थियों आज हमने कुछ प्रश्न देखे हैं तो अगली क्लास में इनसे अगले प्रश्न देखने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।